Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 देखेंगे CS301 डेटा स्ट्रक्चर्स की, और इसके टोटल मार्क्स हैं 20। मेन के एक अच्छे खासे ग्रेड्स इसके हैं। तो इसकी सबमिशन डेट है 17 जून और आज मेरे पास 12 जून को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी आप लोगों के पास 5 से 6 दिन हैं कि आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करके अपने पास से खुद बनाएं, ना कि आप जस्ट मेरा प्रोवाइडेड सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट करें। और अभी मैं नीचे मूव डाउन करता हूँ इसकी गिवन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमें वो चीज़ें बताई जाती हैं जो हमें अपनी सॉल्यूशन फ़ाइल अपलोड करने में 100% यूज़फुल होती हैं। अगर हम इनको अवॉइड करेंगे तो अक्सर मार्क्स का लॉस इसी वजह से हो जाता है। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने आफ्टर ड्यू डेट सबमिशन नहीं करानी। आपकी असाइनमेंट विदिन द ड्यू डेट होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसकी सिर्फ और सिर्फ CPP फाइल, जो C++ फाइल है, जो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, वो सबमिट करानी है। उसके अलावा कोई और फाइल वर्ड में पेस्ट करके या नोटपैड में पेस्ट करके टेक्स्ट फाइल वगैरह सबमिट नहीं करानी। आपका कोड सबमिट होने के बाद कंपाइल होना चाहिए। मीन कि जब आप मेरा सॉल्यूशन लें तो आप कोशिश करें कि इसे फुल अपने पास रन करके आप उसके बाद तसल्ली करें, तब जाके इसे आप सबमिट कराएं। उसके बाद आपकी फ़ाइल ओपन होना लाजमी है, करप्ट ना हो, और इसके अलावा आपकी फ़ाइल कहीं से कॉपीड ना हो। कॉपी के पेस्ट को पकड़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं वो नॉर्मली यूज़ करते हैं एक टूल जो आपका फ़ौरन से प्लेजरिज्म चेक करता है और आपको पकड़ लेता है अगर आप इंटरनेट से या कहीं और से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि मैं जो चेंजेस बताऊं वो चेंजेस आप लोग करें, ताकि आप मिनिमम प्लेजरिज्म के सामने आएँ और आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको फुल मार्क्स दे। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स एज इट इज़ जो फ़ाइल होती है उसे ही अपलोड कर देते हैं, और रिजल्टेंटली क्या होता है कि उनके ग्रेड 0 तक पहुंच जाते हैं, और बाद में वो ये क्लेम करते फिरते हैं कि असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया था वो गलत था या उसको सॉल्व करने का मेथड गलत था। तो उसके बाद अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड और सबमिट ओनली वन .cpp फाइल। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी .cpp C++ की जो फ़ाइल है वो सबमिट करानी है, उसके अलावा कोई और फाइल सबमिट करानी नहीं है, ना ही आपने उसे किसी डॉक फाइल में पेस्ट करके सबमिट कराना है। उसके बाद आपने डेवलपमेंट के लिए कौन सा टूल यूज़ करना है, उसके लिए आपने dev C++ IDE यूज़ करनी है। अगर किसी के पास dev C++ नहीं है तो अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर शो हो रहा होगा एक आई का बटन, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जिसके अंदर dev C++ को इंस्टॉल करना, उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका डाउनलोड लिंक और वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आपका dev C++ इंस्टॉल नहीं है। अगर इंस्टॉल है दैन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसे इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आ जाता है कि आपके असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो वो है टू मेक यू फेमिलियर ऑफ प्रोग्रामिंग विद ट्री डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि आपका सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर तो इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आपको बनाना पड़ते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर होगा, और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू ट्री के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। उसके बाद आपने बाइनरी सर्च ट्री को ट्रेवर्स की टेक्निक्स देखनी है, और उसके ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन हैं लाइक इंसर्ट करना, उसके अंदर उसके नंबर ऑफ़ नोड्स काउंट करना, और वो चीज़ें जो है वो आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया कि आपका आ गया क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। एज यू नो बाइनरी सर्च ट्री हैज़ प्रॉपर्टी दैट ऑन द एडिशन ऑफ अ नोड इन द ट्री we compare it with node tree or with root node. If new node is less than the root node it can be added to the left sub. अगर लेस होगा तो आप उसके लेफ़्ट पे ऐड करेंगे, ग्रेटर होगा तो राइट पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 14 ऐड करना था
तो आपने सबसे पहले उसे नोड रूट के साथ और रूट नोड के साथ आपने कंपेयर किया। अगर तो वो बड़ा था 7 से, क्योंकि 14 7 से बड़ा है, तो आपने राइट मूव करना है, अगर छोटा है तो आप लेफ़्ट मूव करेंगे। तो 14 की केस में आप राइट मूव करेंगे, फिर नेक्स्ट नोड पे आके कंपैरिजन करेंगे। अगर उससे ये बड़ा है तो राइट पे लगाना है और छोटा है तो लेफ़्ट पे लगाना है। ये 9 आखिरी नोड था, तो उसके बाद आपने 14 को लगाया राइट पे, क्योंकि ये 9 से बड़ा है। इस तरह का अगर आप 1 की बात करें तो ये 7 से छोटा तो आप लेफ़्ट पे आ गए, उसके बाद 2 से भी छोटा था तो आप लेफ़्ट पे आ गए। तो इस तरह बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट की जाती हैं। ये सारा आपका सिनेरियो है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप आ C++ प्रोग्राम। आपने C++ का प्रोग्राम डेवलप करना है जिसके अंदर आप बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे। और फॉर दिस यू नीड टू कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री बेस्ड अपॉन अबव गिवन ट्री। जो आपका ये ऊपर गिवन ट्री डेटा है, इसी को आपने वहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि कैलकुलेट मिनिमम नोड और नंबर, मिनिमम नोड आपने जो उसका है वो फाइंड करना है, और मैक्सिमम नोड जो है वो फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू वाला नोड कौन सा है और मिनिमम वैल्यू वाला नोड कौन सा है। उसके बाद आपने ये करना है कि हाइट और टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स बाइनरी सर्च ट्री के फाइंड करने हैं। ये 4 से 5 ऑपरेशंस हैं जो आपने फाइंड करने हैं। पहला ऑपरेशन है डेटा इंसर्ट करने का, फिर आगे मिनिमम नोड फाइंड करने का, मैक्सिमम नोड फाइंड करने का, हाइट फाइंड करने का, टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स इन द बाइनरी सर्च ट्री आपने फाइंड करने हैं। नेक्स्ट आपको डिटेल्स गिवन हैं, उसके अंदर क्या है कि योर सोल्यूशन मस्ट कंटेन अ ट्री नोड क्लास नेम्ड एज टी नोड। मैंने अपने कोड के अंदर इस क्लास को नाम दिया है ट्री नोड। आपने इसको क्या नाम देना है? टी नोड। यहाँ पे सिंपली आपने कह देना है टी नोड, और यहाँ पे भी आप कह लेंगे टी नोड। उसके बाद क्या करना है, मैंने इसको बल्कि आप सेव कर दिया तो आपको भी ये टी नोड ही मिलेगा। इंसर्ट ऑपरेशन का फंक्शन होना चाहिए, बिल्ड ट्री का फंक्शन होना चाहिए, मिन नोड का फंक्शन होना चाहिए, मैक्स नोड का फंक्शन होना चाहिए, ट्री हाइट का फंक्शन होना चाहिए, काउंट नोड का फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद ये कहा गया है कि यू शुड कॉल बिल्ड ट्री मेथड इन मेन मेथड एंड कॉल इंसर्ट मेथड इनसाइड बिल्ड ट्री मेथड सो दैट इंसर्ट मेथड कैन एक्चुअली ऐड नोड्स टू BS ट्री। आपने बिल्ड ट्री मेथड को मेन के अंदर कॉल करना है। मैं आपको जब कोड की डिटेल्स दिखाऊंगा तो वहाँ पे मज़ीद डिटेल्स में भी दिखा दूंगा कि कैसे कॉल्स हो रही हैं। तो मेन के अंदर मैंने कॉल किया है आपका जो बिल्ड ट्री का फंक्शन है, और उसके अलावा जो आपका इंसर्ट का फंक्शन है वो बिल्ड ट्री के फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है। तो मैं ऊपर बिल्ड ट्री के फंक्शन के अंदर आता हूँ तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंसर्ट के फंक्शन को कॉल होती हुई नज़र आएगी, जो यहाँ पे इंसर्ट के फंक्शन को कॉल हो रही है, और इंसर्ट का फंक्शन यहाँ नीचे आपके पास सामने मौजूद है। तो मैं जब वापस कोड की तरफ आता हूँ तो यहाँ मैं आपको एक एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी भी बता देता हूँ कि क्या है और इसका मकसद क्या है ऐड करने का। तो नेक्स्ट क्या है कि you must call the above mentioned method from main to calculate minimum node, maximum node, height and total number of nodes for the BST। आपने ये जो सारे फंक्शंस हैं मिनिमम नोड का, मैक्सिमम नोड का, हाइट का और टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स का, ये मेन में से कॉल करने हैं। रिमेंबर द हाइट ऑफ रूट नोड इज़ 1 while डेप्थ और लेवल ऑफ रूट नोड इज़ 0 एंट्री। ये आपको मज़ीद थोड़ा क्लियर करने के लिए बताया गया कि आपका जो 0 नोड होता है उसकी हाइट 1 होती है। तो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया कि जो रूट नोड होता है उसका लेवल 0 होता है, लेकिन वो उसकी जो हाइट है वो 1 होती है। तो इसलिए फिर मैं आपको जब कोड की तरफ लाऊंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें बता भी दूँगा। आपको ये आउटपुट ला के दिखानी है। तो क्या करना है, आपने रिक्वायर्ड आउटपुट ये है जो आपने देनी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपली कोड की तरफ अब हम मूव करते हैं। यही सेम आउटपुट मैं आप लोगों को अभी ला के भी दिखा दूँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक स्ट्रक्चर बनाना है नोड के लिए। आप इसको, मैंने n नाम दिया है, आप इसको नोड नाम दे दीजिएगा ताकि क्या हो
कि आपका प्लेजरिज्म ना आए। इसको मैंने एल नाम दिया, आप इसको लेफ़्ट दे दीजिएगा, मैंने इसको आर दिया, आप राइट दे दीजिएगा, और इसको डी दिया है तो आप डाटा दे दीजिएगा। लेकिन ख्याल रहे कि यहाँ पे अगर आपने एल किया, एल को राइट किया है तो नीचे जहाँ जहाँ एल यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ आपने लेफ़्ट लिखना है। यहाँ पे आपने अगर आर को राइट लिखा तो नीचे जहाँ जहाँ आर यूज़ हो रहा है आपने उसको राइट लिखना है। और अगर यहाँ पे आपने डी की जगह पे डाटा लिखा तो आपने जहाँ जहाँ डी यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ डाटा यूज़ करना है। इसके अलावा आप डी की जगह पे एन भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्राई कीजिएगा कि डिफरेंट यूज़ करें। अब ऐसा ना हो कि सारे के सारे लेफ़्ट और राइट और डेटा यूज़ कर दें तो सारों का एक जैसा हो जाए। मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेफ़्ट राइट और डाटा का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि सारे ऐसा ही कर दें। तो अब मैं नीचे जो अपना मेन ट्री की क्लास है उसके अंदर आता हूँ। अब इसके ये 3 वेरिएबल्स हमें क्यों चाहिए। अब मैं अगर आपको ट्री दिखाऊँ तो उसके 3 वेरिएबल ये मैं दिखा भी दूँगा ये कैसे कैसे काम करते हैं। क्या होता है कि आप किसी भी नोड के ऊपर खड़े होते हैं तो आपके पास एक उस नोड की वैल्यू होती है जो कि 7 है, जो कि हम लोग वहाँ इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डी के अंदर स्टोर करेंगे। दूसरी क्या है कि 2 एड्रेसेस हैं हमारे पास, ये 2 पाथ हैं, एक लेफ़्ट पे जाने का एक राइट पे जाने का। तो वो 2 पाथ मैंने स्टोर कर दिए हैं ये पॉइंटर्स के शक्ल में। और ये पाथ किस चीज़ के हैं, नेक्स्ट किसी नोड के, तो इनकी टाइप क्या है, सेम इसी स्ट्रक्चर की टाइप है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया कि नोड हमने कैसे स्टोर करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नोड स्टोर करेगा जिसके अंदर उसका जो वैल्यू है वो उसकी लेफ़्ट और उसकी राइट पे जो जो नोड आएंगे उनके एड्रेसेस होंगे। उसके बाद आप जो आपकी टी नोड की क्लास है उसके अंदर आ जाते हैं। लाजमी नहीं आप यहाँ पे प्राइवेट यूज़ करें, आप इसको बेशक पब्लिक कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, या आप इसको बिल्कुल खाली भी छोड़ सकते हैं, आप प्राइवेट रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसके बाद एन एक मैं नोड बना रहा हूँ राइट नोड के नाम से, जो आपका ऊपर स्ट्रक्चर है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट भी नहीं बल्कि आप यूँ कह लें कि उसका जो एक पॉइंटर है वो क्रिएट किया। उसके बाद पब्लिक सारे जो फंक्शंस हैं, क्योंकि मैंने इन फंक्शंस को मेन क्लास के अंदर, मेन जो फंक्शन है उसके अंदर कॉल करना है, तो इसलिए मैंने इन सब को पब्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे यूँ कमेंट्स लगा सकते हैं, एज वी हैव टू कॉल देम इन मेन फंक्शन सो मेकिंग देम पब्लिक। अगर ये पब्लिक ना हुए तो आप इसे नीचे इस्तेमाल ना कर सकते। लाइक ऊपर जो आपने ये पॉइंटर बनाया है ये नीचे आप मेन के अंदर से एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है। कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास को इनिशियलाइज करता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हुए कॉल होता है। तो इसके सिग्नेचर की डिटेल पे मैं नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या होगा कि आपने ये जो ऊपर पॉइंटर बनाया उसके अंदर नल वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद एम्प्टी चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाया है, इज़ एम्प्टी रिटर्न आर डबल इक्वल टू नल। और अगर नल है तो ट्रू आएगा यहाँ पे आंसर। ये रेप्लिका है इसका, इफ़ आर डबल इक्वल टू नल रिटर्न 0 एंड इफ़ आर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, तो फिर उसके साथ तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न आर डबल इक्वल टू नल। उसके बाद क्या है, वाइड बिल्ड ट्री। अब हम बिल्ड ट्री के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इससे एक आइटम मिलेगा। आप इस आइटम का नाम चेंज कर सकते हैं, आप इसे नाम डी दे सकते हैं। तो डी यहाँ पे करेंगे, यहाँ भी डी करेंगे और यहाँ भी डी करेंगे। तो मैं अभी आइटम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ भी आइटम यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ भी आइटम यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर एक नया नोड बनाना है, जो ऊपर आपका गिवन स्ट्रक्चर है उसको नाम देना है पी। आप पेरेंट को रिप्रेजेंट करें चाहे जिसको भी रिप्रेजेंट करें, आपने एक सिंपल नया नोड बनाना है जिसे आप टेम्प का भी नाम दे सकते हैं, टेम्परेरी। ठीक है, अगर आप इसको टेम्प करेंगे तो यहाँ पे भी आप इसे टेम्प लिखेंगे। तो ये एक टेम्परेरी हम एक नोड के अंदर डेटा स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम आइटम को पास कर देंगे, पेरेंट नोड भी, पी भी और आइटम भी।
सॉरी इंसर्ट को कॉल कर देंगे। इंसर्ट क्या करेगा, इंसर्ट सबसे पहले जो आपका नया नोड आपने बना के भेजा है उसके डाटा को क्या करेगा, आइटम के इक्वल रख देगा। आइटम क्या होगा, जो आपने वैल्यू भेजी होगी। उसके बाद उसके लेफ़्ट को भी नल कर देगा, राइट को भी नल कर देगा। चूँकि जब आप पहला नोड बनाएंगे एक ही नोड होगा तो उसका लेफ़्ट और राइट खाली होगा। अब हम लोग सिंपली सिर्फ स्टार्ट ले लें, इसलिए तो उसके लेफ़्ट और राइट दोनों को खाली छोड़ दिए। इफ़ इज़ एम्प्टी, अगर तो एम्प्टी है तो क्या करो, आर इज़ इक्वल टू पी कर दो। आर इज़ इक्वल टू पी कहने से क्या होगा, जो आपने ऊपर आर बनाया है तो आर के अंदर वैल्यू क्या चली जाएगी, पी की वैल्यू चली जाएगी, जो आपका करंट नोड है वो। उसके बाद क्या होगा कि आपने, अगर तो आपका एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी मतलब पहला नोड है तो उसके लिए डेफिनेटली उसको बिल्कुल पहले वाली जगह पे रख देना है। अगर पहला नोड नहीं है तो उसको फिर आगे आपने फॉरवर्ड मूव करना है। आपने फिर डिसाइड करना है कि इसको हमने कहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये ऊपर हमने आर बनाया था जिसके अंदर हम लोग ये वैल्यू पेस्ट कर दें। अगर तो एम्प्टी है तो आर ही पहला नोड होगा, जो हम नया इंसर्ट कर रहे हैं तो वो आर के अंदर पेस्ट कर देंगे। अगर पहले उसके अंदर कोई नोड है तो अब हम डिसाइड करेंगे। आर डिफाइन स्टैंड्स फॉर रूट है। आप आर को रूट भी लिख सकते हैं, रूट नोड भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी इसको आर के अलावा लिख सकते हैं। इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्लेजिज्म का इशू ना बने। और उसके बाद फिर आपने क्या आना है कि एक और पॉइंटर बनाना है जो ऑब्जेक्ट टाइप उसका स्ट्रक्चर की टाइप का ही होगा। उसके बाद आपने पॉइंटर को इज़ इक्वल टू आर कर देना। ये भी एक टेम्परेरी वैल्यू है। हम लोगों ने चूँकि शिफ्ट करना जाना है हर दफ़ा के नया रूट हमारा चेंज होगा तो उसके लिए हमने PTR एक नया बना लिया। अब क्या करेंगे, वाइल PTR नॉट इक्वल टू नल। PTR नल कब होगा, जब हम लोग फुल एंड पे आ जाएंगे। जब एंड पे आ जाएंगे तो हमारे पॉइंटर के अंदर नल आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जब तक चलता रहेगा। उसके बाद इसके अंदर जब हम आएंगे तो पेरेंट इज़ इक्वल टू PTR, पेरेंट नोड हम रख देंगे PTR के इक्वल, और फिर चेक करेंगे कि आइटम जो है वो ग्रेटर है PTR D से या लेस है। अगर ग्रेटर हुआ तो हम राइट पे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 14 इंसर्ट करना है और आप 7 पे खड़े हैं तो अगर वो आप कंपेयर करेंगे, अगर ग्रेटर हुआ तो आप 9 वाली साइड पे जाएंगे, अगर लेस हुआ तो आप 2 वाली साइड पे जाएंगे। तो उसके लिए हमने जो कंडीशन लगाई है वो ये दोनों कंडीशन डिसाइड करेंगे कि हमने लेफ़्ट पे नोड के लिए मूव होना है या राइट पे मूव होना है। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक उसको सही जगह पे ले जाके ये पहुंच नहीं जाता। जब ये पहुंच जाएगा तो उसके बाद ये हम यहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे लूप से। लूप से बाहर आके फिर डिसाइड करेंगे कि पेरेंट्स का जो D है वो आइटम से लेस हुआ, सॉरी ग्रेटर हुआ तो उसके लेफ़्ट पे लगा देंगे, और अगर लेस हुआ तो उसके राइट पे लगा देंगे। उसके बाद मिनिमम नोड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम नोड निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है कि जो लेफ़्ट मोस्ट नोड होगा वो आपका मिनिमम नोड होगा, और इसी तरह आपका राइट मोस्ट नोड जो होगा वो आपका मैक्सिमम, जो आपका राइट मोस्ट नोड होगा वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसके लिए कोड हम कैसे करेंगे, मिनिमम नोड के लिए हम लोग करेंगे कि, तो मिनिमम नोड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक सबसे पहले तो एक पॉइंटर बना लेंगे जो आपका स्ट्रक्चर की टाइप का होगा। उसके बाद आप लेफ़्ट की तरफ मूव करते रहेंगे, वाइल P का लेफ़्ट नॉट इक्वल टू नल। जब तक आप आखिरी नोड तक नहीं आ जाते लेफ़्ट साइड पे, आपने ये लूप रन करते रहना है। और उसके अंदर क्या करना है कि P को आपने P का लेफ़्ट रखते जाना है। मीन कि आपने क्या करना है, पहली दफ़ा आप यहाँ पे खड़े होंगे, जब P इज़ इक्वल टू P लेफ़्ट होगा तो आप यहाँ आ जाएंगे, फिर अगेन P इज़ इक्वल टू P लेफ़्ट होगा तो आप यहाँ आ जाएंगे। तो जब आप एंड पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे जो पड़ी वैल्यू होगी वही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी।
उसी तरह मैक्सिमम नोड के लिए आप राइट मूव करते जाएंगे और वहाँ पे आखिर पे जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी राइट वैल्यू होगी। उसके बाद आपने नोड कैसे काउंट करने हैं। नोड काउंट करने के लिए सारे लेफ़्ट ट्रीज़ के नोड और सारे राइट सब ट्रीज़ के नोड काउंट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी आउटपुट आ जाएगी जो आपके टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स हैं वो। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली सबसे पहले चेक करना है कि नल तो नहीं है। नल होगा तो आपने उसको 0 रिटर्न कर देना है क्योंकि आपका ट्री खाली है। अदरवाइज़ आपने n को 1 रखा हुआ है। 1 क्यों रखा हुआ है, आपको पहले बता दिया गया असाइनमेंट के अंदर कि आपका जो रूट नोड है वो आपका उसकी जो हाइट है वो 1 है। क्योंकि आपने हाइट काउंट कर रहे हैं तो मतलब आपने उसके टोटल काउंट भी कर लिए। और उसके बाद n प्लस इक्वल टू काउंट नोड्स p एंड l एंड इस तरह आपने n प्लस इक्वल टू काउंट नोड राइट, आपने राइट के सारे नोड्स और लेफ़्ट के सारे नोड्स रिकर्सिव कॉल करके काउंट करते जाना है तो आपको सारा काउंट होके मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे हैं तो 2 दफ़ा कॉल हो जाएगी, इस साइड पर जाएगी, इस साइड पे भी जाएगी तो हमारे पास 3 हो जाएगा। फिर इसके राइट पे सिर्फ जाएगी, लेफ़्ट पे नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे खाली हो चुका है तो हमारे पास 4 हो जाएगा। इसके राइट पे जाएगी और फिर लेफ़्ट पे जाएगी तो हमारे पास 5 एंड 6 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग उसका काउंट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ़ नोड। उसके बाद हाइट मेजर करनी है तो वो भी इसी तरह लेफ़्ट और राइट दोनों के ऊपर कॉल करनी है। अब जो हाइट ज़्यादा हुई, लेफ़्ट वाली हाइट ज़्यादा हुई तो वो वाली के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा रूट नोड जो है वो 1 हाइट के ऊपर है। और इसी तरह अगर हमारी राइट वाली ज़्यादा हुई तो उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम हाइट को हम लोग लेते हैं तो वो हमारा इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। अब अगली बात है कि आपने वो जो डिस्प्ले बाइंड ट्री का नंबर वो फंक्शन बनाना था वो क्या है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है cout_n लिखा है, मैंने नई लाइंस लगाने के लिए लिखा है। आप ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से उड़ा भी सकते हैं और यहाँ पे \n लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। या आप हर लाइन के एंड पे एंडल लगाते रहें तो उससे क्या होगा कि आपका कोई इशू नहीं आएगा, जो आपका कॉपी पेस्ट का इशू है वो मिनिमाइज हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, मिनिमम नोड को कॉल करना है, मैक्सिमम नोड को कॉल करना है। उसके बाद आपने सी आउट करना है कि उसकी ट्री हाइट क्या है और काउंट नोड्स क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपने मुकम्मल करके यहाँ पे सिंपल मैंने कॉल्स की हुई हैं तो वे चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। पहले मैंने अरे डिक्लेयर की, उससे पहले मैंने एक नोड बनाया बी का, वो जो आपका टी नोड है उसका। उसके बाद सिंपल 2 आउटपुट्स दी और उसके बाद हमने साइज़ लिया अपनी अरे का और उस अरे साइज़ तक हम लोग, सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने ये टेस्टिंग के लिए लगाया था, उस हाइट तक हमने लूप लगाया और उसके बाद हमने डिस्प्ले बाइनरी ट्री कर लिया। आई थिंक सो कि जो डिस्प्ले बाइनरी ट्री है ये भी आपकी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप सिंपली ये सारी जो कॉल्स यहाँ पे हो रही हैं आप यहाँ की बजाय नीचे यहाँ भी कर सकते हैं, B3 की बजाय यहाँ। और इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, B डॉट, क्योंकि आपने उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफरेंस करना है। तो मैं अभी ये लगा रहा हूँ B डॉट एंड सॉरी इसके साथ नहीं लगाना था, C आउट के साथ, बस यहाँ तक। मैं अभी इसको कंपाइल करके रन करता हूँ तो आके आप लोगों को आउटपुट नज़र आ जाए। सॉरी एक सेकंड, ठीक है। ये पूछ रहा है कि R कहाँ है, तो R क्या है हमारे पास, सॉरी इसको पब्लिक करना पड़ेगा हमें अगर ये चेंज आप करते हैं। तो इसको पब्लिक कर दिया और मैं साथ साथ चेंजेस इसलिए करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ भी आती है कि चेंजेस करनी कैसे। मैं जो फाइनल फाइल बनाऊँगा यहाँ पे वही अपलोड करूँगा, वो टेंशन ना लें कि आपके पास कोई और फाइल होगी और मेरे पास कोई और। जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ चेंजेस करने के बाद जो फाइनल फाइल बनेगी वही आपको मैं अपलोड भी करूँगा। उसके बाद यहाँ पे भी क्योंकि आर को कॉल कर रहा हूँ तो बी के थ्रू करूँगा, बिना ऑब्जेक्ट के मैं कॉल नहीं कर सकता, तो इसलिए ये एरर है। तो एरर भी आपको नज़र आ गया कि कैसे इनको डिबग करना है। तो अब मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। सॉरी एक मिनट, इसमें भी कोई इशू आया है वो मैं देख लूँ। हाँ, तो ये जो आपका फंक्शन कॉल हो रहा है इसको भी आपने बी के थ्रू कॉल करनी है।
तो ये आउटपुट आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले आपको सारे नोड इंसर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं साथ दिखा भी देता हूँ। ये आउटपुट आपको यहाँ पे चाहिए थी, वही सेम आउटपुट अब इसके अंदर आ चुकी है। तो यही फ़ाइल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड करके इसे चेंजेस कर लीजिएगा। अगर तो कोई इतना एफिशिएंट है तो वो एक और चेंज अगर पॉसिबल कर सके तो वो फिर मज़ीद उसका बाकियों सारों के साथ डिफरेंट हो जाएगा कि जो वैल्यूज़ हैं ये यूज़र से रन टाइम पे ले रहे हैं। लेकिन ये है कि फिर उसे बाउंड करें कि 7291 एंड बल्कि छोड़ दें उस चेंज को, आप रहने दें, वो आप लोगों के लिए कम्प्लेक्स भी हो जाएगा। आप सिंपली इसी को लेके चलें, लेकिन माइनर चेंजेस करें ताकि आपका प्लेजरिज्म का इशू ना आए और आप फुल मार्क्स ले सकें। अब आपके सामने है कि जो आउटपुट उसने रिक्वायर किया है, मैं सेम आउटपुट्स आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर दिखा रहा हूँ। मज़ीद किसी को कोई इशू आए, किसी से डेव C++ इंस्टॉल ना हो, कंपाइलेशन पे इश्यूज़ आएँ, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। कुछ के पास ऑल्सो मेरा ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक कांटेक्ट भी होगा। तो जहाँ जो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है वहीं पे मुझसे कांटेक्ट करें, मैं फ़ौरन से रिस्पॉन्स कर दूँगा।